प्री बीएसटीसी 2020 से जुड़े समस्त साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में फटाफट 15 मिनट के अंतर्गत आपकी जो रीजनिंग की आंसर की है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आंसर कीज तो आपने और भी बहुत सी देख ली होंगी, लेकिन आज इस आंसर की में हम आपको बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक उत्तर बताने वाले हैं। इस सीरीज की अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष प्री बीएसटीसी के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है, अर्थात कितने मार्क्स पर आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट है वो हो सकता है। इसलिए प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे चैनल के साथ में और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे। इसके लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए साथियों, रीजनिंग अर्थात मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो आपका पहला सवाल था वो रीजनिंग में कि निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आपका सही आंसर जाएगा वो जाएगा IGJH। देखिए IGJH जो बी आंसर है ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की क्या उम्र है? तो देखिए यहाँ पर राम की उम्र होगी 10 वर्ष। ये जो बी आंसर है ये यहाँ पर बिल्कुल सही जाएगा। नंबर 3 है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय के सर्वाधिक समान है? तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका होगा 64, 125, 216। ये आंसर सही होगा क्योंकि ये 1, 8, 27 ये वर्ग हैं। तो वर्ग की यदि हम बात करें तो ए ऑप्शन में आपके जो वर्ग हैं वो सभी वर्ग आते हैं। चौथे क्वेश्चन को यदि हम देखें तो गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित कर रहा है? तो इसमें देखिए, इसमें जो आपका ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आएगा क्योंकि खाद्य पदार्थ के अंतर्गत सब्जियाँ आती है, सब्जियों के अंतर्गत गाजर आती है। पाँचवा है, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से, तो उसी प्रकार बाढ़ किससे संबंधित है? ए आंसर हो जाएगा तबाही। छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध को कौन सा चित्र सही रूप से निरूपित कर रहा है? तो यहाँ पर ये डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि कबूतर और पक्षी, क्योंकि पक्षियों के अंतर्गत कबूतर आते हैं जबकि कुत्ते अलग हो जाएगा। सातवां जो क्वेश्चन है देखिए, तो इसका जो मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ वो हो जाएगा आपका बी अर्थात 8। आठवां क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो आठवां क्वेश्चन है इसमें आपका सही आंसर आएगा वो है ए अर्थात 76, क्योंकि 4, 7, 11, 18, 29, 47 के बाद क्या आएगा? 76। 9वें क्वेश्चन में साथियों सीधा आंसर आप कर लें सी टर्मिनल। टर्मिनल यहाँ पर सही आंसर जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में असंगत की छांटे, तो जो बी आंसर है अर्थात हल्का भारी, ये यहाँ पर सही आंसर जाएगा। 11वें में सी आंसर सही होगा 0.0006। 12वें में देखिए जो लुप्त संख्या है वो यहाँ पर ए आंसर आपका सही आएगा। 12 बिल्कुल सटीक है। यहाँ पर इसका लॉजिक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13वें क्वेश्चन का आंसर यदि हम देखें तो 13वें में 5 ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आएगा। कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है, तो इसमें 5 ए ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। 14वें क्वेश्चन को देखें तो 14वें क्वेश्चन में आपका सी आंसर सही होगा 5, कि कितनी बार 5 के बाद 9 आया परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। सी सही होगा। 15वें में आपके देखिए डी सही है 34। 16वें में यदि हम बात करें तो सी सही है, असंगत में 3 आएगा ये। 17वें क्वेश्चन में देखिए, 17वें क्वेश्चन में यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? देखिए थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है साथियों। इसका कन्फर्म आंसर होते ही आपको कमेंट जो आपकी होगी उस कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। 18वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर आएगा वो होगा आपका OQVJB। OQVJB ए आंसर बिल्कुल सही आएगा यहाँ पर। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो 19वें क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ए अर्थात 0 मेल। देखिए सीधा सटीक आंसर नोट करिए आप, 19वें में होगा 0 मेल।
20वें में आपका सही आंसर जाएगा वो डी जाएगा 40 वर्ष। चलते 21वें क्वेश्चन पर। 21वें क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा सी राज। 22वें क्वेश्चन की बात करें तो 22वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर जाएगा वो होगा इनके बीच संबंध बहन और भाई का, बी आंसर आपका सही है। 23वें क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर आएगा वो इनमें सी हो जाएगा बांसुरी, क्योंकि गिटार सारंगी वीणा संबंधित है, बांसुरी जबकि सुसिर वाद्य के अंतर्गत आता है। 24वें क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर जाएगा वो आ जाएगा डी अर्थात ए। 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी कौन है, जो ये सवाल इसका डी आंसर सही होगा। 25वें में आपका सही आंसर जाएगा ए पोती। 26वें में आपका सही आंसर जाएगा डी नखलिस्तान। 27वें क्वेश्चन में जो सही आंसर आपका जाएगा वो डी खुबानी। 28वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर जाएगा सी 24। 29वें क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर जाएगा डी 60। 30वें क्वेश्चन में देखिए, 30वें क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा डी 6000। 31 में ए 75। 32 में सी VIJ, सही आंसर होगा आपका सी। इसी प्रकार यदि 33वें क्वेश्चन की बात करें, 33वें क्वेश्चन में होगा सी बुधवार। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद बुधवार होगा। अब 34 से 36 तक हमें इस गद्यांश को पढ़ के फिर आंसर देना है, तो मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ। देखिए 34वें में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा 430। 34वें में सही आंसर होगा आपका 430 ए। 35 में आपका सी आंसर सही जाएगा 426 और 36 में आपका सही आंसर जाएगा 430 ए। 37वें क्वेश्चन पर आ जाइए। 37वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर जाएगा सी होगा 4। 38 में सी 1/3। एक पासे को उछालने पर सम संख्या की आने की प्रायिकता क्या होगी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये गलत गया होगा सवाल, तो 1/3 होगा सी। 39वें क्वेश्चन की बात करें तो 39वें में आपका जो सही आंसर जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सही आंसर आना चाहिए 4 दर्जन संतरों की लागत 160, तो 3 संतरों की लागत सही आंसर नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। 40वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए 1997। 41 का डी पिंजरा। 42 में जो आपका सही आंसर आएगा सी 4। 43 में सही आंसर आएगा आपका सी, क्योंकि यहाँ देखो वृत्त के अंतर्गत वृत्त है, त्रिभुज में त्रिभुज, आयत में आयत, यहाँ आयत में आयत नहीं है। 44 में आपका सही आंसर ए पुत्र। 45 में मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको सी टोड होगा यहाँ पर। 46 में ब्याज की बात करें तो 46 में जो आपका सही आंसर जाएगा वो होगा डी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। 47 में सी 270 मीटर। 48 में जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा सी 32। 49 में ए धर्मयुद्ध और 50 में होगा सी 7/8। तो साथियों ये आपके रीजनिंग के 50 के 50 क्वेश्चन थे जिनका आंसर हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। इस सीरीज़ की जो अगली वीडियो आएगी साथियों, उसमें हम क्रम से जो सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत और इंग्लिश, इनके आंसर की लेकर आने वाले हैं। साथियों प्री BSTC की आंसर की इसके पश्चात कट ऑफ, इसके पश्चात आपका परिणाम, कॉलेज आवंटन,
साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप BSTC में पहली बार हो तो कॉलेज आवंटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसमें यदि आपके अंक ज़्यादा भी हैं तो आपसे कम अंक वाले को आपसे अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज चॉइस की ऑप्शन दी जाती है, उसमें आपको सही तरीके से ऑप्शन भरने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। साथियों, हम प्रत्येक वर्ष जो विद्यार्थी हमसे जुड़े रहते हैं उनको सही अंकों पर अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो BSTC से जुड़ी हुई प्रत्येक अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ में बने रहें। जो भी बड़ी अपडेट आएगी वो आप तक लगातार पहुंचते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में साथियों बस